द क्वेश्चन इज कि वाई वी आर जजमेंटल अबाउट अदर्स। हम लोग दूसरे लोगों के प्रति इतना ज्यादा जजमेंटल होते क्यों हैं? इट्स लाइक कोई एक पर्सन मेरे सामने खड़ा है, मैंने ऑलरेडी उसके कैरेक्टरिस्टिक्स को डिफाइन कर दिया है। मेरे ऑलरेडी दिमाग में एक शायद नेगेटिव वाइब्रेशन आ गई है उस इंसान के प्रति कि वो तो ऐसा ही होगा। एंड व्हेन वी हैव दिस काइंड ऑफ माइंडसेट, अ लो फ्रीक्वेंसी, अ लो वाइब्रेशन, तो वो प्रेजेंस ऑलरेडी रिजेक्ट मैं कर रहा हूं उस पर्सन की। एंड तब मैं कहता हूं कि मेरा उसके साथ रिलेशनशिप अच्छा नहीं है। देयर इज ऑलवेज अ नेगेटिव वाइब बिटवीन दैट पर्सन, बिटवीन अस। क्यों हो रहा है? बिकॉज मेरे माइंडसेट में ऑलरेडी नेगेटिविटी चल रही है। आई एम ऑलरेडी थिंकिंग इन अ नेगेटिव स्टेट कि मैंने उसको एक धारणा पैदा करी दी है कि यार वो पर्सन तो ऐसा ही है, उसका कुछ नहीं हो सकता। चलिए आपको एक असाइनमेंट देता हूं। आपको जल्दी से अपने 5 स्ट्रेंथ और 5 वीकनेसेस बताने हैं। कम ऑन, जल्दी से बताइए, सोचिए जल्दी जल्दी। व्हाट आर योर 5 स्ट्रेंथ एंड 5 वीकनेसेस? 1 2 3 4 5। क्या है स्ट्रेंथ, क्या है वीकनेस? आई एम श्योर 90% ऑफ द पीपल आउट देयर वो एकदम से फंबल कर गए होंगे, वो कंफ्यूज हो गए होंगे, उनको लग रहा होगा क्या है मेरी स्ट्रेंथ, क्या है वीकनेस। आई एम श्योर, आई एम 100% श्योर, अगर आप वो उनमें से पर्सन है तो जरूर लाइक करिएगा इस वीडियो को, बिकॉज मुझे पता लग जाएगा कितने लोगों को एक्चुअल में लग रहा है कि हाँ मेरे को थोड़ा डाउट हो रहा है, मेरे को थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है। अब अगर मैं आपसे कहूं कि उस पर्सन के प्रति जिससे आप थोड़ी सी नेगेटिव वाइब, आपको नेगेटिविटी फील होती है, अगर उसके आपको अगर स्ट्रेंथ और वीकनेसेस बताने हैं तो आप क्या बताओगे? आई एम श्योर विद इन फ्यू सेकेंड्स ओनली आप उस पर्सन के 5 से 7 वीकनेसेस बता दोगे और शायद 1 या 2 स्ट्रेंथ भी बता दोगे। तो इसका मतलब यह हुआ कि मैं अपने आप से ज्यादा उस पर्सन को जानता हूं। इट्स अ गिवन फैक्ट। यही चीज हो रही है अनकॉन्शियसली। वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस। हम दूसरे लोगों के बारे में शायद इतना ज्यादा बात कर रहे हैं, इतना ज्यादा सोच रहे हैं कि खुद के बारे में, खुद को अंडरस्टैंड करने का मेरे पास टाइम ही नहीं है। आई नो दैट पर्सन बेटर देन माई सेल्फ। एंड स्पिरिचुअलिटी, स्पिरिचुअल नॉलेज हेल्प्स अस अंडरस्टैंड कि मैं कौन हूं, हु एम आई। इट्स लाइक मेरा एक इनर वर्ल्ड है, मेरे अंदर कुछ चीज चल रही है। अगर मुझे वो चीज नहीं पता लगेगी तो जो आउटर वर्ल्ड में जो चल रहा है, सिचुएशन, सिनेरियो, लोग जैसे मिल रहे होंगे, मैं वैसा ही अंदर से होता चला जाऊंगा, बिकॉज सारी पावर मैंने उनको दी हुई है। I am governed by the outer world scenario, situation and the people. But what about my inner world? I have no idea because मैंने कभी अंदर झांक के नहीं देखा है, मैं कभी अपने आप को पहचान ही नहीं पाया हूँ। And spiritual knowledge, spirituality helps us understand like who am I? उसका आंसर हमको मिल जाता है। And when we truly find ourselves, the inner world, तो मुझे हर जगह गुडनेस ही दिखेगी, बिकॉज मेरे अंदर खुशियां ही खुशियां हैं, मेरे अंदर पॉजिटिविटी पॉजिटिविटी है। तो बाहर कुछ भी होगा ना, चाहे कैसा भी पर्सन हो, कैसा भी सिनेरियो हो, कैसा भी सिचुएशन हो, मुझे उस सिचुएशन में भी पॉजिटिविटी मिलेगी ही मिलेगी। सो माई इनर वर्ल्ड गवर्न द आउटर वर्ल्ड, ना कि जो आउटर वर्ल्ड है उसकी वजह से मैं सोचूंगा, मैं वैसा फील करूंगा। दैट इज कॉल्ड बैड कर्मा। दिस इज एक्चुअली बैड कर्मा। जो मैं आउटर वर्ल्ड से इतना ज्यादा गवर्न हूं, उसके चक्कर में मैं अंदर फील कर रहा हूं डिसगस्टेड, आई एम फीलिंग फ्रस्ट्रेटेड, आई एम फीलिंग नेगेटिव। बट अगर मैं अपने अंदर इतना ज्यादा फर्म, इतना ज्यादा बिलीव रखूं कि चाहे बाहर कुछ भी होगा मुझे उससे फर्क नहीं पड़ेगा, तो कुछ भी हो रहा होगा बाहर, मैं अंदर से खुश रहूंगा, मुझे कोई शेक नहीं कर सकता। मेरे कॉन्फिडेंस को, मेरे अपने अंदर के जो कॉन्फिडेंस है उसको कोई भी शेक नहीं कर सकता। But we humans are attracted towards weaknesses. We are attracted towards negativity. Yes, it's a fact. It's a given fact. मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ। In a relationship होता क्या है कि कुछ साल पहले, let's say, आपने अपनी गर्लफ्रेंड से कुछ गलत बिहेवियर में बात की हो। You had a bad behavior towards her, right? 2 साल पहले की बात है। उसके बीच में आपने हजारों बार सॉरी बोला है, आपने हजारों बार गिफ्ट दिए, आपने अपना अच्छा प्रेजेंस दिखाया है। You tried your level best to be a good person. आपने उसको गिफ्ट दिया अभी रिसेंटली, but still she remember that bad thing that happened 2 years ago. लोग बोलते हैं ना कि मैं तुमको माफ नहीं कर पा रही हूं जो तुमने 2 साल पहले मेरे साथ किया। The reason is very simple. The reason is very simple because we are attracted towards negativity. We are attracted towards all the weakness जो हमको मिल रही है outer world से। एक फैक्ट बता रहा हूं आपको। People don't remember the gift that you give. They remember the wounds. वो गिफ्ट याद नहीं रखते हैं आपके, वो wounds याद रखते हैं कि आपने मेरे साथ ऐसा किया था, चाहे उसको हजारों साल भी हो गए हो। They still remember it. But why? Because हम लोग outer world से इतना ज्यादा influenced हैं।
एंड बीइंग अ स्पिरिचुअल नॉलेज, अगर आपके अंदर स्पिरिचुअल नॉलेज है, अगर आप मेडिटेट करते हैं तो आप अपने इनर सेल्फ से अपने आप को रूबरू करवाते हैं। और जब इनर सेल्फ से आप अपने आप को एक्सेप्टेंस कराते हैं तो आपको बाहर के लोगों से कोई फर्क नहीं पड़ता। डिटैचमेंट, आपने वर्ड सुना होगा डिटैचमेंट। जब हम अपने आप को जानते हैं तो हम आउटर वर्ल्ड से बिल्कुल डिटैच हो जाते हैं। चाहे कैसा भी पर्सन हो, चाहे कैसा भी सिनेरियो हो, चाहे कैसा भी सिचुएशन हो, आई एम डिटैच विद दैट पर्सन। What is the meaning of detachment? Detachment का मतलब ये हुआ कि I am giving unconditional love to you. I am attracted also towards you. Towards your presence, towards your character, चाहे वो कैसा भी हो, मैं unconditional love दे रहा हूं आपको, but in return I don't want anything. And I don't expect also anything. This is called detachment and this is called true love towards the entire world. It's like कर्म करे जाओ, फल की इच्छा बिल्कुल मत रखो। बोलने में बड़ा आसान लगता है, बट करना it's probably like next to impossible. But a spiritual person जो अपने आप को जानता है, जो मेडिटेट करता है, जो डिवाइन सोर्स से कनेक्टेड है, जिसको वहां से पावर मिल रही है, वो डिटैच रहता है, वो हमेशा डिटैच रहता है और वो हमेशा खुश भी रहता है। उसके अंदर एक स्पार्क मिलता है आपको हमेशा। यू रियलाइज दिस। जो भी स्पिरिचुअल पर्सन होते हैं ना, उनके चेहरे पे एक स्पार्क रहता है। उनको कोई फर्क नहीं पड़ता क्या हो रहा है दुनिया में, बिकॉज दे आर हैप्पी विद इन देमसेल्व्स। बी दैट पर्सन, गेन दैट स्पिरिचुअल नॉलेज, मेडिटेट करो। अगर नहीं पता ये सब चीजें तो मेरे पुराने वीडियोस देखो, प्लेलिस्ट देखो रिगार्डिंग मेडिटेशन एंड स्पिरिचुअलिटी। आपको समझ में आएगा कितना इंपॉर्टेंस है, कितनी वैल्यू है। अगर आप यंग हैं तो जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी करो, बिकॉज आने वाले टाइम आपका कठिन हो सकता है। आपको बहुत तरह के लोग मिलेंगे जो शायद आपका दिल दुखाएंगे, आपको वो कहीं ना कहीं डिच करके जाएंगे, अलग अलग चीजों में, अलग अलग कैटेगरीज में। बट इफ यू आर स्पिरिचुअली डिटैच्ड, आपके अंदर स्पिरिचुअल नॉलेज है, तो आपको कोई भी शेक नहीं कर सकता। विद दिस माइंडसेट आई विल एंड दिस वीडियो एंड आई होप आप समझेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे, अपनी लाइफ में किसी भी चीज से इन्फ्लुएंस नहीं होंगे, अपने खुद को जानेंगे, अपने खुद को पहचानेंगे और जिंदगी में आगे सक्सेसफुल होते रहेंगे। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू डू देन डू गिव मी अ बिग थम्स अप, डू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकॉन सो दैट जैसे ही मैं एक नया वीडियो डालूं आपको सबसे पहले नोटिफाई हो। मेरा नाम वैभव निगम है। टिल देन आई विल सी यू सून, टेक केयर, चीयर्स, बाय बाय।